नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की एक बेहतरीन सीरीज़ हिस्टोरिकल टर्म्स में, जहां पर हम रोज़ इतिहास से जुड़े हुए कुछ नए शब्द सीखते हैं, जिनसे हमारी इतिहास विषय के प्रति एक व्यापक समझ और एक रुचि बढ़ती है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। रोज़ सुबह 10 बजे सोमवार से शुक्रवार ये सीरीज़ में एक वीडियो आती है डेली, तो प्लीज़ इस सीरीज़ से जुड़िए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा शब्द है वो है गण या संघ। तो आज हम ये जानने वाले हैं गण और संघ क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये कहाँ की बात है। तो ये है 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले की भारत के इतिहास की बात, जब भारत में महाजनपद के रूप में कुछ राज्य उभर कर सामने आने लगे थे। तो वहाँ पर दो तरह की तंत्रात्मक व्यवस्था निकल रही थी। शासन की जो व्यवस्था थी वो दो तरह की निकल रही थी, एक थी राजतंत्रात्मक और एक थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो अधिकतर तो राजतंत्रात्मक थे, लेकिन कुछ लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था के थे। जैसे कि उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य था वज्जी। ठीक है, एक मल्ल भी था, लेकिन वज्जी मोस्ट इम्पोर्टेंट था गणों में। तो उससे पहले हम यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले इन बॉक्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ यानी संघ का अर्थात होता है संगठन या सभा। तो होता क्या था कि यहाँ पर एक राजा नहीं होता था, यहाँ पर कई राजा होते थे, और वे किसी भी विषय पर मिलकर निर्णय लिया करते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो यानी कि ये समूह था उसके लिए किया जा रहा है, मतलब जो राजाओं का समूह था, और उनकी जो सभा होती थी उसके लिए संघ। मतलब एक तरह से बात थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो उसका प्रयोग है वह एक जैसा ही है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, गण और संघ एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आइए इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं अब। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। जब वज्जी था उसी के बगल में मगध था, एक राजतंत्रात्मक राज्य। तो उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे राजा होते हैं। तो गण या संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे राजा होते थे, और जब भी कोई अनुष्ठान संपन्न होता था हमारे राज्य में, मतलब राज्यों में, तो उसको ये मिलकर संपन्न करते थे, कोई एक राजा नहीं करता था। और जो संघ यानी सभाएं होती थी जो इनकी, तो सभाओं में बैठकर ये किसी भी विषय पर मिलकर निर्णय लेते थे। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता था, सारे लोग मिलकर निर्णय लेते थे, जैसे कि आज भी संसद में होता है। ठीक है, कि क्या करना है और किस तरह करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए ने दिया कि शत्रुओं का अगर आक्रमण हो जाए तो उनसे निपटने के लिए किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। तो ऐसे सवाल होगी पहले वो सब लोगों की, और उसमें निर्णय लेंगे कि कौन किस तरह से घेराबंदी करेगा और क्या क्या करने वाले हैं। सब लोग अपने तर्क रखेंगे और सब लोग अपने सुझाव देंगे। यहाँ पर एक जो बात आती है कि स्त्रियाँ, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी कि स्त्रियाँ, दास और कम्मकार इन सभाओं में अलाउ नहीं थे। ठीक है, ये जो उस समय का समाज था उसकी ये बंदिशें थीं। ठीक है, रूढ़िबद्धताएँ थीं। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि बुद्ध तथा महावीर, बुद्ध हुए जो हमारे गौतम बुद्ध, और महावीर जो कि जैन धर्म के एक प्रमुख संस्थापक हुए। यानी कि पहले जैन धर्म तो पहले से भी था, लेकिन इन्होंने जैन धर्म को एक बृहद स्वरूप दिया था। तो ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, यहाँ पर लिखा नहीं है जैन साहित्य, लेकिन दोनों में संघ के जीवन का, यानी कि गण और संघ जो इस तरह के राज्य थे उनके जीवन का बहुत ही सजीव, यानी कि बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। उससे ही मतलब हमने जानकारी ली है कि किस तरह से शासन होता था वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज दे दूँ कि बुद्ध जो थे वह तो शाक्य संघ से बिलोंग करते थे, ये थोड़ा छोटा संघ था। और महावीर जो थे वो इसी वज्जी संघ के एक, मतलब वज्जी संघ में 8 वंश मिलकर शासन करते थे। तो उनके एक इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे, और इनकी जो माता थी वो वज्जी के प्रमुख संघ यानी मतलब प्रमुख वंश लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, जिनका नाम त्रिशला था। ठीक है, तो ये एडिशनल नॉलेज है। तो यहाँ पर हमने मेनली ये समझ लिया गण और संघ क्या होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह की शासन व्यवस्था, थोड़ी सी अलग शासन व्यवस्था, हमें ये समझना होगा। बस इतना समझ लें तो हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कमी या सुझाव मतलब कमी लग रही हो वीडियो में और कोई सुझाव देना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।